Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. Today we are going to discuss what is scientific notation and why do we need scientific notation in physics. So beta, on your page 9 there is a small heading. Heading number is heading 1.4 and the heading is standard form and scientific notation. Please open that page on page number 9 at the bottom of the page. बेटा पेज नंबर 9 पे नीचे बिल्कुल आपके एक छोटी सी हेडिंग दी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन. So let's begin reading. Scientific notation is a way of writing numbers that are too big or too small to be easily written in decimal form. बेटा शुरू से आपको ये बात बता रहे हैं कि साइंसेस में लिखने का एक ख़ास तरीका होता है. साइंसेस में हम पूरी कोशिश करते हैं कि सिंबल्स यूज़ करें, कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा बात कही जाए. ये नंबर 1 पॉइंट हो गया. नंबर 2 पॉइंट ये है कि साइंसेस में हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी फिगर्स भी होती हैं और बहुत ज़्यादा छोटी फिगर्स भी होती है. छोटी से मुराद ये कि हमारे पास बहुत बड़ी मेजरमेंट्स भी हमें नापनी पड़ती हैं और बहुत छोटी मेजरमेंट्स भी हमें लिखनी पड़ती हैं. इनको लिखने के लिए साइंटिस्ट्स ने एक साइंटिफिक नोटेशन का तरीका निकाला जो कि हम साइंसेस में इस्तेमाल करते हैं. उसमें डेसिमल का इस्तेमाल होता है. डेसिमल आपको पता है क्या होता है और डेसिमल के साथ हम किस तरह लिखते हैं आए पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा. स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन हैज़ अ नंबर ऑफ यूजफुल प्रॉपर्टीज एंड इज कॉमनली यूज्ड बाय साइंटिस्ट्स. ये जहन में रख लीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन एक ही बात है. दोनों को हम बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन आप बेशक किसी साइंटिफिक नोटेशन को ही इस्तेमाल कर लें तो काफ़ी है. बार बार दो लफ्ज़ों को यूज़ करने से आप कंफ्यूज हो सकते हैं. तो स्टैंडर्ड फॉर्म इज एक्चुअली द साइंटिफिक नोटेशन. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिस्ट्स और मैथमेटिशियंस एंड इंजीनियर्स ये सब के सब साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं और अपनी राइटिंग्स में, अपने रिसर्च पेपर्स में, अपने रिसर्च आर्टिकल्स में, अपनी नई नई जो बुक्स लिखी जाती हैं उनमें साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हैं. In physics, we deal with numbers that are either very small or very large. It becomes difficult to write these numbers. अब हम पेज नंबर 10 पर आ गए हैं. पेज नंबर 10 के टॉप पर हम ये लिखा हुआ है कि हम फिजिक्स में बहुत से ऐसे नंबर्स के साथ डील करते हैं जो या तो बहुत बड़े होते हैं और या बहुत छोटे होते हैं. ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम इन नंबरों को पूरा लिखें. मिसाल के तौर पर द मास ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 70 और 70 के बाद 21 जीरोज. 70 के साथ 21 जीरोज लगाएं तो जो फिगर हमारे पास आती है उतने केजी मून का वजन है. जाहिर है कि ये अप्रॉक्सीमेट है. एक्चुअली कोई साइंटिस्ट्स ने वे तो नहीं किया लेकिन उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि अगर इतने हिस्से का इतना वज़न हो सकता है तो पूरे मून का कितना वज़न होगा. अब दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग फिगर. आप इमेजिन कर सकते हो कि 70 के साथ 21 जीरोज लगे हैं और फिर उतने केजी इसका वज़न है. If we use this number often, we would surely like to have a more compact notation for it. अगर हमें ये नंबर बार बार लिखना पड़ता है, मिसाल के तौर पर कोई एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो फ़िज़ा में जा रहे हैं और वो उसमें मुख्तलिफ रिसर्चेस कर रहे हैं और उनको बार बार मून के मैस की तरफ इशारा करना पड़ता है, उसका जिक्र करना पड़ता है, उसको कैलकुलेट करना पड़ता है. तो इतनी बड़ी फिगर बार बार लिखना एक ट्रबलसम काम है, एक मुश्किल काम है, एक ऐसा काम है जिसकी वजह से काम की स्पीड में हर जाता है, काम जल्दी नहीं हो सकता. तो साइंटिस्ट्स चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका होता जिसमें हम कॉम्पैक्ट तरीके से छोटी फिगर्स में, थोड़ी फिगर्स में इसको रिप्रेजेंट कर सकते. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन, और वही जो छोटा तरीका है लिखने का उसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं. It represents a number as the product of a number greater than 1 and less than 10 called the mantissa and a power of 10 termed as exponent. अब हम करते क्या हैं? हम ये करते हैं कि यहाँ पर जो नंबर जो शुरू में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, या आप मास ऑफ मून को देखें इस पे 7 लिखा हुआ है. 7 10 से छोटा है और 1 से बड़ा है. 7 के बाद अगर हम पॉइंट लगाना चाहें या डेसिमल लगाना चाहें और बाकी सारे जीरोस को हम ऐसे लिखना चाहें कि जैसे
वो 10 रेज टू पावर उसकी हम पावर वो डाल दें जो हमारे पास जितने जीरोस हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे 22 जीरोस हैं, ठीक है। ये 21 जीरोस तब हैं जब 70 लिखें और 22 जीरोस तब हैं जब हम 7 लिखें। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, यहाँ पर नीचे आप देखें, पहले समझ लें फिर हम आगे रीडिंग कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 22 kgs, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 10 और 10 को फिर 22 टाइम्स 10 से ही मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। तो वो यही फिगर बन जाएगी। ये सिर्फ लिखने का तरीका फर्क है। इसी लंबी सारी डिजिट को जो कि 70 के साथ 21 जीरोस थे और वो किलोग्राम जो है वो मून का वेट है, उसको हमने इस तरह से लिखा कि 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 22 kgs। तो दिस वुड बी कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। सिर्फ इतनी सी बात है, सिंपल है, लेकिन जब वो लफ्जों में बयान की जाती है तो थोड़ी सी मुश्किल लगती है। और इस फिगर में जो 7 है इसको हम मैंटिसा कहेंगे और जो 10 रेज टू पावर 22 है उसको हम, और जो मतलब 22 जो है दैट इज द एक्सपोनेंट। यहाँ पर आपके पास इसी तरह लिखा हुआ है। ये नंबर की जगह आप इमेजिन करें कि आपके पास 70 के साथ 21 जीरोस लिखे हैं। मैंटिसा क्या हो गया 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 22। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द मास ऑफ मून कैन दस बी रिटन कॉम्पैक्टली एज 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 22 kg, वेयर 7 इज द मैंटिसा एंड 22 इज द एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये जो 10 की पावर है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं और उसको हम, या पिछली अपनी क्लासेस में अलजेब्रा में पढ़ भी चुके हैं कि जो भी पावर होती है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। सिर्फ यहाँ पर ये फर्क है कि मैंटिसा की टर्म ऐड हो गई। ये मैंटिसा से मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर बनाकर उस फिगर को लिख देते हैं। सिमिलरली द डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज अबाउट पॉइंट, और पॉइंट के बाद 13 जीरोस, फिर 1 मीटर, ठीक है। तो फिर इसको हम अगर इस तरह से हर दफा इतने सारे जीरोस के साथ लिखेंगे, इसका मतलब क्या है? 0.00000 इतने सारे जीरोस, 13 जीरोस या 14 जीरोस और उसके बाद 1 मीटर। इसका मतलब ये है कि ये मीटर का बहुत छोटा सा हिस्सा है। मीटर को हम इतने टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास जो हिस्सा आएगा वो डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस होगा। अब ये एक बहुत लंबी फिगर है और इसको अगर हम इस तरह से लिखें तो हमारे लिए मुश्किल है। Which in standard form or scientific notation is 1 multiplied by 10 raised to power minus 14 मीटर। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो चूंकि ये पॉइंट के बाद जो जीरोस आ रहे होते हैं वो एक्चुअली डिवीजन होती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 14 मीटर्स। यहाँ पर नोट कर लें बच्चों कि यहाँ पे -14 है। पॉइंट के बाद जो जीरोस आते हैं वो एक्चुअली डिवाइड हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे थे। लेकिन क्योंकि हमारा साइंटिफिक नोटेशन में तरीका ये है कि हम मल्टीप्लिकेशन का साइन ही यूज करते हैं, तो अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि जब कोई पावर मल्टीप्लाई हो रही, डिवाइड हो रही हो, तो हम उसको माइनस के साथ लिखकर ऊपर लेके जा सकते हैं और उसको मल्टीप्लिकेशन के तौर पर शो कर सकते हैं, बट एक्चुअली वो डिवाइड ही हो रही होती है। तो बच्चों अब हम वो स्टेप्स पढ़ते हैं जिनके ज़रिए हम किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज इन अ गिवन नंबर n मूव द डेसिमल पॉइंट एंड प्लेस इट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट विच विल मेक इट मैंटिसा। पहला स्टेप ये होगा कि जो डेसिमल पॉइंट है उसको उठा के आप उस डिजिट के आगे लगा दें जो कि जीरो नहीं है, यानी जो पहला नॉन जीरो डिजिट है। राइट साइड पर आपके लिए हमने सॉल्व किया हुआ है ताकि आपको एग्जांपल से समझ आ जाए। यहाँ पर मास ऑफ मून की ही एग्जांपल लेते हैं जो अभी आपने पढ़ी है। यहाँ पर 70 के बाद 21 जीरोस थे, ठीक है। आपको ये मैथ्स की वजह से पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि उसके आगे पॉइंट लगा दें और जीरो लगा दें। इमेजिन करें कि ये 70 के बाद 21 जीरोस और फिर 0.0 था। अब यहाँ से जीरो को उठा के हमने 7 के आगे लेके आना है, विच इज नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट का मतलब है कि जीरो के अलावा कोई भी डिजिट हो। तो यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट 7 ही है। यहाँ पे 7 के बाद हमने पॉइंट लगाया, फिर उसके बाद जीरो लगाया, और ये जो 21 जीरोस थे उनको हमने 10 की पावर बना के 10 रेज टू पावर 22 कर दिया।
21 जीरोस 70 के बाद थे, 7 के बाद 22 जीरोस हैं, इसीलिए इसकी पावर हमने 22 रखी है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये समझ लीजिए कि 10 रेज़ टू पावर 22 का मतलब ये है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 21 टाइम्स। ठीक है, 21 टाइम्स जब हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 22 आता है। इसके बाद सेकंड स्टेप को आपको पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमने पावर प्लस में क्यों रखी और अगली एग्जांपल में हमने पावर माइनस में क्यों रखी। इफ द डेसिमल इज मूव्ड टूवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम इट्स गिवन इनिशियल पोजीशन देन द पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव। यहाँ पर एक्चुअली डेसिमल मौजूद था, हमने इसको लेफ्ट की तरफ लेके गए। ठीक है, ये काफी बड़ी फिगर है। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट को हमने उठा के लेफ्ट साइड पे मूव किया और 7 के आगे ले गए। जब हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे डेसिमल को और उसके साथ 10 का कोई 10 की पावर एक्सपोनेंट लगा के उसको साइंटिफिक नोटेशन में शो करेंगे, तो चूंकि हमने डेसिमल को उठा के लेफ्ट साइड पर मूव किया तो हमेशा उसकी पावर पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि ये एक्चुअली मल्टीप्लाई ही हो रही है, ये बहुत बड़ी फिगर है। And whatever is the number of digits through which the decimal point has been moved, that will be the value of exponent power of 10. और जितने digits यानी जितने zeros उठा के हमने क्रॉस किए हैं पॉइंट के जरिए तो वो उसकी पावर आ जाएगी। यहाँ पर 22 zeros हमने क्रॉस किए हैं तो 10 रेज़ टू पावर 22 आ गया। और चूंकि हमने डेसिमल को लेफ्ट साइड पर मूव किया है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर था डेसिमल एक्चुअली, और इसको उठा के हम 7 की तरफ लेके आ रहे हैं तो हम लेफ्ट साइड पर मूव कर रहे हैं, तो हम 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 22 इसकी साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी। Similarly, if the decimal point is moved towards right from its given position, then the power of 10 will be negative, and whatever is the number of digits through which the decimal point has been moved, that will be the value of exponent power of 10. अब diameter of atomic nucleus जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा कि वो 0.000000 यानी कि 13 टाइम्स 0 था और उसके बाद 1 मीटर के बराबर है। अगर हम डेसिमल को लेफ्ट साइड से उठाकर राइट साइड पर लेकर जा रहे हैं, जैसा कि इस केस में हम कर रहे हैं, तो फिर हम पावर माइनस में लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी फिगर है। जब पावर माइनस में होती है, ये पहले भी आपको समझाया कि एक्चुअली उसका मतलब ये होता है कि वो डिजिट डिवाइड कर रही है, वो मल्टीप्लाई नहीं हो रही। यहाँ पर जब हमने उसको डिवीजन की स्लैश के साथ लिखा तो हमने पावर पॉजिटिव में डाली, लेकिन जब वो पावर ऊपर जाएगी तो वो हमेशा माइनस हो जाएगी। यानी अगर किसी भी फिगर में पॉइंट के बाद बहुत सारे जीरोस आ रहे हैं और फिर कोई नॉन जीरो डिजिट आ रही है, तो इसका मतलब है एक्चुअली वो बहुत छोटी फिगर है और 1 का भी कोई बहुत छोटा हिस्सा है और उतनी दफा वो डिवाइड हो रहा है, 1 को डिवाइड कर रहा है। तो इस सूरत में हम जब डेसिमल को उठाकर राइट साइड पर लेकर जाएंगे और साइंटिफिक नोटेशन में उसको लिखेंगे तो उसकी पावर माइनस में आएगी। जिस तरह से डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, अब आपको मालूम है कि न्यूक्लियस बहुत ही छोटा, एटम भी बहुत छोटा होता है, एटम के बीच में न्यूक्लियस उससे भी छोटा होता है, तो उसका डायमीटर मीटर से बहुत ही छोटा हिस्सा है, उसकी पावर माइनस में आएगी, 10 रेज़ टू पावर -14। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये आपके सामने और ज्यादा क्लियर हो जाए। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून सपोज हमने बताना है, साइंटिस्ट्स ने ये डिस्कस करना है, कोई एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने ये डिस्कस करना है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, जमीन और चांद के दरमियान का फासला कितना है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 384,400,000 meters. Write this number in standard form and scientific notation. For standard form or scientific notation, we can write the term as, ये देखिए ये डिस्टेंस है 384,400,000, 5 zeros हैं आफ्टर 3844। यहाँ पर हम इमेजिन करते हैं कि एक डेसिमल मौजूद है, किसी भी डिजिट के आगे हम पॉइंट लगाकर 0 इमेजिन कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ हमारी ईज के लिए होता है। इस सूरत में अगर हम लिखते हैं तो 10 की पावर 0 है, जाहिर है 10 की कोई वैल्यू नहीं है। जब 10 की पावर 0 है तो इसका मतलब है कि ये 1 के बराबर है। फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन, इन ऑर्डर टू गेट मैंटिसा इन विच द फर्स्ट डिजिट बिफोर डेसिमल इज नॉन जीरो, वी हैव टू मूव द डेसिमल 8 डिजिट्स टूवर्ड्स लेफ्ट। अब इसमें आप देखिए कि इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर 3 है।
ठीक, अब हमने इस तरह से शो करना है कि हम जितने भी जीरोस हैं यहाँ पर या जितने भी ये बड़ी फिगर है इसको इस तरह से लिखें कि वो 10 की पावर बन जाए। यहाँ पर एक्चुअली मौजूद था डेसिमल, यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पोजीशंस हम मूव कर रहे हैं। पिछली एग्जाम्पल में सारे जीरोस थे, पिछली एग्जाम्पल जो आपके साथ शेयर की थी ये मास ऑफ मून की, उसमें सिर्फ जीरोस थे, ठीक है, तो आप सिर्फ जीरो काउंट कर रहे थे। ये एग्जाम्पल थोड़ी सी उससे फर्क है कि यहाँ पर पहले 5 तो जीरोस हैं और उसके बाद 3 जो हैं वो डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर आपने 8 डिजिट्स इसको मूव करना है डेसिमल को, और यहाँ पर 3.844 कर देना है। जब आप इसको 3.844 कर देंगे तो 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8, क्योंकि हमने डेसिमल को 8 डिजिट्स मूव किया है तो हम 10 की पावर भी 8 करेंगे। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। इस साइंटिफिक नोटेशन में अगर ये वाले जीरोस जो लिखे हुए ये आप ना भी लिखें तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है। 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 meters is the scientific notation for the average distance between earth and moon। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल आपको दिया हुआ है, why we use the word average in problem statement। वेल आप में से बहुत से बच्चे शायद इसका आंसर खुद भी कर सकते हों, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि एवरेज का लफ्ज़ क्यों आया है। एवरेज का लफ्ज़ इसलिए आया है कि अर्थ और मून के दरमियान डिस्टेंस हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मतलब ऐसा नहीं है कि अर्थ बिल्कुल सेंटर में है और मून उसके इर्द गिर्द सर्कल में घूम रहा है, बल्कि एक्चुअली मून उसके इर्द गिर्द ओवल शेप में घूम रहा है, उसका ऑर्बिट ओवल है। तो जब ओवल है तो कभी उसका डिस्टेंस कम होता है, कभी उसका डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो यहाँ पर उन्होंने आपको एवरेज डिस्टेंस दिया हुआ है ताकि एक फिगर हमारे पास आ जाती, कम और ज्यादा वाले पॉइंट को इग्नोर करके एवरेज डिस्टेंस आपको बताया गया और उसके जरिए आपको मिसाल समझाई है। उम्मीद है कि आपको अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना आ गया होगा। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, तो फिर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से आ जाएगा। इन वीडियोस को गौर से सुनिए, अगर एक दफा आपको नहीं समझ आती दोबारा सुने, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। दूसरी बात ये कि साथ साथ प्रैक्टिस करें। ये एग्जाम्पल्स और असाइनमेंट्स जो कि हम अगली वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, इन सबको आप अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे कीजिए। जब एक दफ़ा आपके पेन से लिखी जाती है चीज़ तो ज़्यादा बेहतर समझ आ जाती है।